नमस्कार दोस्तों, आ जाइए आप लोग और स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सा सेशन। वही पुराना अंदाज के साथ में जैसे हम लोग पहले वाले कर रहे थे, धुआंधार उड़ाते हैं एक एक क्वेश्चनों को जो भी एसएससी जीडी में टीसीएस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का सेट है, इसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, पिछले वीडियो में आपको मैंने 5 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 6 नंबर है और ये कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है। पहली पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कुल हानि कितनी होगी। यहाँ पर दो आइटम है, पहले एक वस्तु है और फिर दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु का उसने क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस दिया है कितने रुपए, 960 रुपये दिया है। और दूसरी का दिया है इसने कास्ट प्राइस कितना दिया है, 960। पहली वाली में बता रहा है कि पहली पर इसे 20% का लाभ होता है, तो जब ये बेच देता है तो इसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है कि इसने खरीदा कितने रुपए का है, ये आपको कास्ट प्राइस की निकालनी पड़ेगी। तो कास्ट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, इसका कास्ट प्राइस मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो क्रय कास्ट प्राइस है उसको मैं काउंट कर लूँ। कास्ट प्राइस जो होगा वो इससे कम होगा, क्योंकि तभी ये आपको प्रॉफिट करवा पाएगा। तो ये कास्ट प्राइस कितना होगा, कास्ट प्राइस इसका हम काउंट करते हैं और ये आपका कितना हो जाएगा, 960। 960 को हम क्या करेंगे, ये आपका 100 और ये अपान 120। जीरो से ये जीरो चला गया और 12 1 जो 12 और 8, ये 8 हो गया। 8 के साथ में डबल जीरो, तो सीपी इसका कितना आ गया, 800 रुपये। 800 रुपये इसका सीपी हो गया। दूसरा वाला आइटम जो है उस पर उसे 20% की हानि होती है। अब 20% की हानि हो रही और इसने क्या किया, 960 रुपये का खरीदा है, तो ये बेचेगा कितने में, बेचेगा ये ऑलवेज सस्ते में। जब ये सस्ते में बेचेगा तभी इसे नुकसान होगा। इसका मतलब मैं क्या करूं, यहाँ पर मैं इसके साथ में कर दूंगा 100 को अपान में लेकर के चला जाऊंगा। जीरो से ये जीरो गया, जीरो से ये जीरो, और इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 8 48, 8 4 आपके बचे हैं और ये आपके 9 72, 72 4 कितने हैं, 76, 768 रुपये। 768 रुपये ये जो आए हैं, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर देखिए, एक सेलिंग प्राइस आपका, फर्स्ट वाली का सेलिंग प्राइस ये है, कास्ट प्राइस ये है, सेकेंड वाली का कास्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। तो जितना आपने खरीदा है पहले वो रुपए, पहले वाले का आपको सीपी फर्स्ट सेकेंड इन दोनों का आपको सीपी निकालना है, कितने रुपए का आपने खरीदा है। पहले वाले को आपने कितने रुपए में खरीदा है, 800 रुपये में, और दूसरे वाले को आपने कितने में खरीदा है, 960 रुपये में। टोटल कितना हो गया, 0 6 9 8 17, 1760 रुपये का आपने खरीदा है। जब आप बेचते हो तो कितने का बेच रहे हो, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है कितना है, पहले वाले का सेलिंग प्राइस 960 है, दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस कितना है, 768। 768 ऐड कर लें, 8 6 और 9 7 16, ये आपको कितना हो गया, 768। 768 रुपये आपका दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस है और पहले वाले के सेलिंग प्राइस कितनी है, 960। इन दोनों को ऐड कर लें, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 8 और ये आपका 6 6 12 और 7 6 13 13, ये आपका 9 7 16 और 16 1 17, 1728 रुपये। अब इसने क्या किया, 1760 का खरीदा है और 1728 का ये बेच रहा है, तो इसको लास्ट कितने का हो रहा है, 1760 माइनस 1728, 28 2 30 और 30 30 60, इसका मतलब 32 रुपये। 32 रुपये आपका लॉस हो जाएगा और आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन उसने दिया है और वो आपकी कैलकुलेशन पावर और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों को चेक करना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपकी पोस्ट को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं,
कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मोस्टली जो बच्चा है वो इसको सॉल्व नहीं करेगा, और करेगा तो फिर इस पर उसको करना होगा, तो वो कैलकुलेशन को देख करके छोड़कर चला जाता है। तो आप करिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। तो ये इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, और यहाँ पर ये कहते हैं कि 8,250 रुपए की राशि 5 वर्षों में 2,475 रुपए का ब्याज देती है, तो दर क्या होगी, रेट यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए का, 2,475 रुपए का। एसआई कितना है इसमें, एसआई इसमें 2,475 रुपए है, और ये कितने समय का है, 5 साल का। तो 1 साल का अगर मैं फाइंड आउट करूँ कितना हो जाएगा, 5 को 20, 5 45, 5 25, तो ये 495 रुपए आपका क्या आया, ब्याज आया है। 495 रुपए आपका ब्याज है। कहाँ से है, मूलधन से 8250, और मुझे फाइंड आउट किस में करना है, 100 में। तो ये 100 से मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूँ तो 25 से 75, और 75 5 80 2 82, और 25 से 75 0, 25 इसको काटे, 25 चौका 100। अब इसको मैं किससे काट लूँ, 11 से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 चौक 44 4, और यहाँ पर 5 बचे, 1 चौक 44 5 11 25 55। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूँ, अगर मैंने इसको 11 से किया है तो 11 का मतलब गिनतियाँ 33 और गिनतियाँ 33, ये आपका हो गया। अब मैं इसको किससे कर सकता हूँ, अभी मेरे पास में यहाँ पर 3 और 3 बाकी हैं। तो एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको 25 से जब मैंने इसको डिवाइड किया है, लेकिन मैंने इसमें कितने से डिवाइड किया है, 11 से, तो ये आपका 330 हुआ। एक मिनट, ये कितना है, 495 हुआ, और इसको मुझे डिवाइड करें, इसको 25 से मैंने किया, 25 ने 75 9, यहाँ पर 25 ने 75 5 बचे, 5 2 7, और 25 ने 75, ये आपका 330 हो गया। इसको मैंने 25 से किया, 25 चौका 100 हो गया। अब मैं इसको 4 से काट दूँ तो ये हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 8 32, और ये आपका जो लास्ट की डिजिट है ये नहीं हो पा रही। तो अब मैं इसको किससे करूँ, 5 से करूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 45, और यहाँ पर आपका कितना बचता है, 15 45 4, 15 45, इसको मैंने 5 से किया, 5 छक्का 30, और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ये हो गया। 11 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये आपका कितना हो गया, 11 छक्का 66, और गिनैया 99, ये हो गया। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूँ, 3 तक 9, 3 दूनी 6, 2 एक 2, 2 दूना 4, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 to 6, और 6% हमारी राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। तो एसआई से मुझे इसको कैलकुलेट करना था, तो इसको मैं इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआई का है, और यहाँ पर फिर ये उसी प्रकार से पूछ रहा है कि इसमें भी आपको रेट बतानी 2 वर्षों के लिए, और 10,500 रुपए की यहाँ पर राशि लगी है, और ये कितनी हो जाती है 2 साल में, 17,745 रुपए हो जाती है। अब इसको अगर आप करना चाहते हो तो 2 तरीके हैं, एक तो आपका बिल्कुल बेस्ड मेथड है, वहाँ से आप कर सकते हो, या फिर आप इसका रेशियो निकाल लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ये आपको कितना दिया है, 10,500 रुपये ये है, और दूसरा आपको दिए हैं 17,745। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाता है, 15 सत्ते 105, ये 7 से कर लूँ, तो ये अगर मैं 7 से करता हूँ तो 15 सत्ते 105, 700 हो गया। इसको मैंने 15 से किया, 15 सत्ते 15 सत्ते 105, 15 28 15 3500, और 15 धामा 150। पहले मैं एक बार इसको लेकर के जाऊंगा, 15 51 15, 2 बचे, और ये आपके कितने होंगे 27, 15 दूना 30 नहीं हो पा रहा है, फिर मैं एक बार लेकर के जाऊंगा, तो ये आपका 15 हो गया, 15 12 27,
यहाँ पर कितना बचा 12 और इसको मैं 15 एकम 15 2 बचे, ये आपका 27 हो गया। 15 एकम 15 यहाँ पर 12 बचे 124 हो गया और 15 थे 20 120। अभी मेरे पास में 4 और 3 है तो 15 3 45 हो गया। अब मुझे इसको क्या करना, 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 7 1 जा 7, यहाँ पर 4 बचा और ये 48 छंग 42 42 हो गए और 42 आपका यहाँ पर बन रहा है तो 42 6 48 7 9 63 169 100 और 169 हुआ। अब हम क्या करें, अगर मैं इसका अंडर रूट कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 3। ये 10 और 3 जो आया है ये मेरा रेशियो है और ये क्या है, ये 1 साल का रेशियो है। तो ये कितने रुपए बढ़ रहा है 3 रुपए बढ़ रहा है। कहाँ से बढ़ रहा है 10 से बढ़ रहा है और 100 पर मुझे काउंट कर लेना। 100 से मैंने इसको काउंट किया तो 30 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं इस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंटिन्यू पूछा जा रहा है, जितने भी एसएससी के सेट हो रहे हैं सब में पूछ रहा है। ठीक, आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं और इनका जो रेशियो वो 8 1 और 5 के रेशियो में है और ये कहता है इनका टोटल जो मूल्य है बैग में जब आप सिक्के की काउंट करेंगे तो वो कितने रुपए हैं 840 रुपए। पूछ रहा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए का सिक्का 5 रुपए का सिक्का। 1 रुपए वाला सिक्का 8 है, 2 रुपए वाले सिक्के 2 है, 5 रुपए वाले 25 है। टोटल कितना हुआ ये 8 और ये 8 2 10 और ये 5 25 25 10 कितने हो गए 35। 35 बराबर किसके हैं 840 के। 35 किसके बराबर है 35 बराबर है 840 के। तो ये एक कितने के होगा तो मैं दोनों को काट लूँ 5 से 5 7 35 और ये आपका 5 कन्नम 5 3 बचे 34 5 छक्का 30 4 बचे 5 40 7 से मैं काट लूँ 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। मतलब ये हुआ कि एक जो है वो 24 के बराबर है। तो पूछ किसका रहे, पूछ रहे ये 5 वाले सिक्के का। तो 5 का रेशियो कितने का है 25 का। तो मैं क्या करूंगा इस 24 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 4 पंचे 20 तो 120 जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सबसे इजीली इसी तरीके से कर सकते हो और इसी को आप फॉलो करिए ताकि आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है और यहाँ पर ये रेशियो पूछ रहे हैं कि इनका रेशियो कितना होगा, जबकि इसने दिया है कि 23 27 29 36 एंड 47 है और लास्ट में इनका बताता है एक डिजिट और है x है और इनका औसत कितना होता है 35 हो जाता है। इन डिजिट को आपको क्या करना है, ये कह रहा कि ये सब कितने के बराबर है 35 के बराबर है। तो x का मान आप बता दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका 23 है ये आपका टोटल कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। ये 23 है, 23 को 35 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो 7 ये और 5 ये। अगर मैं इसमें क्या करूं 12 जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि इसमें 12 मुझे ऐड करने, 27 मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 35 बनाने के लिए 3 ये 5 ये 8 मुझे ऐड करना पड़ेगा तब ये बनेगा। इसके बाद में ये 29 है, 29 1 30 और 35 1 36 तो यहाँ पर 6 ऐड करने पड़ेंगे। ये 36 है कितना ज़्यादा लिए घूम रहा है 35 से एक ये एक्स्ट्रा लेकर के घूम रहा है। इसके बाद में ये 47 है, 47 कितना ज़्यादा लेकर के घूम रहा है तो 35 12 47 5 2 7 3 1 4 ये 12 एक्स्ट्रा लेकर चल रहा है। अब इसके बाद में कह रहा है कि ये डिजिट कितनी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे इस 12 से ये 12 आपका चला गया, इधर ये कितना है इधर 8 6 14 है और 14 में एक गया आपका कितना बचा 13। ये आपका 8 से 14 14 में एक गया 13, 13 आपका एक्स्ट्रा है। तो इसी 13 को आप क्या करोगे 35 में ऐड कर दोगे 5 3 8 3 1 4 तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन आए कंटिन्यू पूछा जा रहा है, हर सेट में पूछा जा रहा है तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो।
और आज के सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है वो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये आपका EMD से अप्लाई होता है। इसमें हम क्या करते हैं, M1 D1 इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 के। M1 आपका कितना दिया, पोल्ट्री मैकेनिक है, डे कितने यूज में आ रहे हैं, 56 डेज में कंप्लीट करता है। अब कहता अगर ये 32 होते तो कितने डे यहाँ पर लगते। तो आप क्या करोगे, 32 को इधर ले आओगे, 32। अब इसको आपको डिवाइड करना है, 4 दहम 40 और 4 8 32, 2 से काट लें, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 4 से इसको काट लें, 14 चौको 56 और 14 को मैं 5 से गुणा करता हूँ, कितना हो जाए, 14 पंचे 70। तो 70 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एक मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसको मैं कंटिन्यू कंप्लीट करवा रहा हूँ, और अगर आप लोगों को इससे कुछ इम्प्रूव हो रहा है और अगर आप इसको प्लीज फॉलो करते रहेंगे तो 100% आपकी मैथमेटिक्स इम्प्रूव भी होगी। मैथमेटिक्स को देखने का, सॉल्व करने का एक नज़रिया आपका चेंज होगा, जो केवल एक जगह से पॉसिबल है, मैथ वजह से। तो प्लीज़ इसको दबा दबा करके शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, ताकि हम एक कम्युनिटी के रूप में आगे बढ़ सकें। थैंक यू, बाय।